हेलो दोस्तों, आज हम आपको मैथ में अनुपात और समानुपात का पार्ट 14 पढ़ाने जा रहे हैं। अगर आपको हमारे से पिछले 13 वीडियो देखना हो तो आप साहिल मैथ मस्ती जतारा नाम से आप सर्च कर लें, आपको सारे वीडियो वहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा मोबाइल नंबर जरूर लिख लें 75 66 77 48 46 और मैं किसान साहिब महान। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को कोई परेशानी आती है, सवाल में कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ आकर के बहुत अच्छी तरीके से प्रॉब्लम अपनी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इस अब अपन आगे का क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं बेटा, है ना। अगर हमारा चैनल आप पहली बार पढ़ रहे तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप लोग इससे पहले जुड़े हैं तो शेयर को जरूर कर दें अपने ग्रुप में या अपने कोई भी मित्र को। आज का पहला क्वेश्चन देखें। एक व्यक्ति 3,30,000 रुपए को एक व्यक्ति 3,30,000 रुपए को अपनी पुत्री पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग तथा पुत्र का 1/5 भाग बराबर है। पुत्री का भाग कितना है? पुत्री का भाग कितना है, जब हमको बताना है कि पुत्री को कितने रुपए मिले होंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अपन को 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो अपन देखो कौन कौन है भैया। सबसे पहले पुत्री है, और क्या है, पत्नी है, और क्या है, पुत्र है। वो इनका जो हमें रेशियो दिया गया, कितना दिया गया, 1/2 बराबर 1/4 बराबर 1/5। देखो बेटा, जब बराबर में दिया जाए तो ये मान लो जी जैसे 2:3:5, तो 5 3 8 5 कितना हो गया बेटा, 3 और 2 5 और 5 कितना हो गया, 10, और 10 बराबर आपको कितना होगा, 3,30,000। एक मिनट, थोड़ा सा गलती कर बेटा, 2 और 4 रखे हैं, 2 और 4 6 और 5 कितना हो गया बेटा, 11। कितना हो गया, 11। तो 11 बराबर 3,30,000, तो ये बराबर कितना हो गया, 11 3 33, 1 2 3 4 यानी 30,000। अब किसकी, पुत्री की, तो बस 30,000 बेटा इसमें गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा, 60,000। पुत्री को कितने रुपए मिलेंगे, 60,000 रुपए मिलेंगे। क्लियर? अगर बात समझ में आई हो तो आप लाइक और शेयर में बिल्कुल कंजूसी नहीं करें। अब देखो अगला प्रश्न, देखो बेटा, अगले प्रश्न में लिखा है एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति, अगला क्वेश्चन लिखा है एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार से विभक्त किया, को
इस प्रकार से विभक्त किया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग में प्रत्येक 3:1 के अनुपात में हो। यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना है? तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना है? हमको संपत्ति का कुल मूल्य बताना है। ठीक है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है बेटा, है ना। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट कर लो। देखो यहाँ पे पुत्री और पत्नी है बेटा, यहाँ पे क्या दिया गया है? पुत्री अनुपाते पत्नी, और पत्नी अनुपाते क्या दिया गया है? हमको पुत्र। प्रत्येक बार कितना है? 3:1 और 3:1। तो 2 पत्नी के अपन को 1 पत्नी बनाना है, यानी पुत्री अनुपाते पत्नी अनुपाते पुत्र। तो 3 का 9, 3 का 3, 1 का 1। तो 3 और 9 12 और 1 कितना हो गया बेटा? 13। लेकिन बात ये नहीं पूछी, ये कहा गया है कि इन दोनों की संपत्ति में कितने का अंतर है? कम है। अंतर हमेशा हमने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, हमेशा अंतर को दर्शाते हैं। 9 और 1 में कितने का अंतर है? 8 का। 8 बराबर कितना दिया गया बेटा अपन को? 10,000। तो 1 बराबर कितना आ गया? 8 से काट दो बेटा। 8 1 8 2, 8 दूनी 16, ऐसे दे दिया वो 8 का भाग 10,000 में। 8 1 8 2 0, 8 दूनी 16 4 0, 8 5 40, यानी कि बराबर कितना हो गया बेटा? 1250। टोटल संपत्ति पूछी, टोटल का अपन जोड़ दो। 9 और 3 12 और 1 कितना हो गया? 13। 13 हो गया 1250 कह दो, 0 पहले लगा दो। 13 पन्ना 65, हाथ से लाइन 6, 13 दूनी 26, 26 और 6 कितने होते बेटा? 26 और 6 32, हाथ से लाइन 3, 13 और 3 कितना हो गया? 16। तो 16,250 कुल संपत्ति हो गई। ठीक है, तो ज्ञानी प्राणियों, आप तो बात समझ में आई होगी। तो हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? हाँ देखो, तो अगला क्वेश्चन देखो। अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आया हो तो लाइक और शेयर में बिल्कुल कंजूसी नहीं करें। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्योंकि आप लोग समझते हैं कि आपका लाइक हमारे लिए बड़ा उत्साह है। ठीक है, और अगर आप अपने एक भी दोस्त को अगर भेजना चाहो तो आप 100% आप भेजें, ये बात उस अपने आपके दोस्त तक भी पता चले। ठीक है, क्योंकि आपको मैं ऑनलाइन फ्री कोचिंग दे रहा हूँ, मैं ऑफलाइन में फ्री कोचिंग देता हूँ भैया। अगर मेरी किसी को क्लास ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो स्टेट बैंक के सामने जतारा आकर के संपर्क कर सकते हैं। मैंने इससे पहले नंबर तो बता ही दिया है। ठीक है भैया,
अगला क्वेश्चन की ओर। 1655 रुपये, 1655 रुपये 90 पैसे को अमित, विपिन तथा चंदा के बीच, चंदा के बीच इस प्रकार बांटा गया, इस प्रकार बांटा गया कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपये पर विपिन को 3 रुपये तथा विपिन को मिलने वाले 4 रुपये पर चंदा को 3 रुपये। इसमें अमित का भाग ज्ञात करो। इसमें अमित का भाग ज्ञात करो। अपन को किसका बताना है बेटा? अमित का भाग बताना है। क्लियर? देखो इसमें 3 व्यक्ति हैं, एक का नाम क्या है? अमित, अनुपाते विपिन, और फिर दिया गया विपिन अनुपाते चंदा। तो यहां पर हो जाएगा अमित अनुपाते विपिन अनुपाते चंदा। देखो विपिन का कितना रुपये दिया गया बेटा? 2, और इसका कितना दिया गया है? अमित का, और विपिन का कितना? 3। अगली बार विपिन को कितना? 4, और चंदा को कितना? 3। तो बस गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 का 9। इनको टोटल आप ऐड कर सकते हो। 12 8 20 और 9 कितना होगा? 29। 29 बराबर कितना दिया गया बेटा? 29 बराबर आपको 1655.90 पैसा। ठीक है। अब किसका पूछा गया भैया? अमित का पूछा गया। अमित का यहाँ लिख दिया, यहाँ लिखेंगे बेटा अमित का भाग। तो अमित का अनुपात कितना है? अमित का 8 है। तो बस आपको क्या करना है? तो यहाँ एक बराबर कितना हो जाएगा? 16,055.90 रुपया बटे कितना हो जाएगा? 29। अमित का पूछा गया है तो 16,55.90 बटे 29 इंटू अमित का मतलब 8 यहाँ कर देना। ठीक है। आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो बेटा। बस थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन आएगा, अब आपको को बताना है ना करके। यहाँ हम आपको एक वैल्यू बता दें, यहाँ टोटल आप लोग कर लेना कितना है? 456 रुपया और 80 पैसा ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? बस कुछ नहीं करना है, इसका इसमें गुणा कर देना, इसका भाग लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा 456 रुपया 80 पैसा। तो बात समझ में आई होगी। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है, देखो बेटा आप लोग जो भी चैप्टर की तैयारी करें तो आप संपूर्ण तैयारी करें, है ना। संपूर्ण तैयारी करने से आपको एक बेनिफिट होगा। जैसे आपने देखा जब भी वैकेंसी निकलती है, पुलिस की वैकेंसी निकले तो बच्चा कहता है कि सर पुलिस का बैच लगाइए। आर्मी के निकले आर्मी के लिए, टीचर के निकले टीचर के लिए, चपरासी के निकले चपरासी के लिए, पटवाई के निकले पटवाई के लिए। ठीक है। आपने देखा हो ऐसा कौन सा एग्जाम है जिसमें मैथ नहीं आती है? बात तो समझ में आ रही है आपको? अगर हम एक बार मैथ का
क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आप कोई भी एग्जाम देंगे इसमें 100% आपको मैथ बन जाएगी। इसीलिए आप देख रहे हैं आज हम आपको मैथ का 14 पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, अभी हम 5-6 पार्ट और डालेंगे। मैं प्रतिदिन 4 से 5 वीडियो डालने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों का कोर्स बहुत जल्दी से जल्दी कम से कम टाइम में आपका हम कोर्स कंप्लीट करवा दें। ठीक है, अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगा तो आपको लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, अगला देखो बेटा, ए बी तथा सी में ए बी तथा सी में 1050 रुपए को 1050 रुपए को इस प्रकार विभक्त किया गया, इस प्रकार विभक्त किया गया कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का, के संयुक्त भाग का 2/5 हो तो ए को कितने रुपए मिलेंगे, ए को कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसको अच्छी तरीके से कॉपी में नोट कर लो। देखो कह रहे हैं कि ए का जो हिस्सा है और बी और सी के संयुक्त हिस्से का कितना दिया गया बेटा, कितना कहा गया है, 2/2 कितना किया गया है, 5। समझे बात। तो इसमें होगा आपका ये और इसके लिए होगा आपका जे। तो अपन ने देखा ए का हिस्सा कितना है 2 और बी और सी का हिस्सा मिला कितना है 5, तो टोटल हिस्सा कितना हो गया बेटा 7। समझे बात। यानी ए का हिस्सा हमारा जो है और बी प्लस सी का हिस्सा अलग है, ए का हिस्सा 2 हो गया, बी और सी का कितना हो गया 5, तो कितना होगा टोटल 7। और 7 बराबर को कितने रुपए दिए गए अपन को 1050। तो एक बराबर कितना हो गया 7 एकम 7 3 7 बना 35, एक बराबर कितना हो गया 150 रुपया। किसकी वैल्यू पूछी, ए की, तो बस आप एक हमें भाग कर दें, हम 150 सकते, कितना हो जाएगा बेटा 300 रुपये मिलेंगे ए को। बात समझ में आई होगी आपको। अगला क्वेश्चन पे आप ध्यान दें ना, अगले क्वेश्चन में लिखा है आपका ए बी सी तथा डी में क्रमशः ए बी सी तथा डी में ए बी सी तथा डी में क्रमशः 3:4 समान अनुपात 9:10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है, के अनुपात में विभक्त किया जाता है, विभक्त किया जाता है यदि सी का भाग, यदि सी का भाग बी के भाग से 2500 रुपये अधिक हो तो ए तथा डी की कुल राशि कितनी है, कि कुल राशि कितनी है, कुल राशि कितनी है। आ रही बात समझ में आपको भैया। ए अनुपाते बी समान अनुपाते सी अनुपाते क्या बोला गया हमको, डी बोला गया है ना।
यह बेटा समानुपात नहीं है, सॉरी यहाँ पे क्या है, समानुपात नहीं दिया गया क्वेश्चन में, अपन को भी नहीं लगाना है। बात समझ में आ रही है? तो अपन को कितना दिया गया है, 3:4:9:10। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी। आगे कह रहे सी का भाग बी के भाग से तो 2500 अधिक है। अधिक का मतलब समझे आप, अंतर है। सी और बी, देखो सी और बी, यहाँ देखो बेटा इसमें अंतर कितना होता है बता दो, 4 और 9 में 5 का, लेकिन ये कह रहा है 5 का और ये कितने का कह रहा है 2500 का। तो एक बराबर कितना हो गया 55, एक बराबर कितना हो गया 500। अब क्या कह रहे हैं ए और डी की कुल आय, तो ए और डी कितना है टोटल बेटा 3 और 10, 3 और 10 कितना हो गया 13, 3 + 10, ये किसका है बेटा ए और डी का है 13। एक बराबर कितना दिया गया अपन को 500, तो 13 का ना 6500, तो कितने रुपए मिलेंगे 6500 रुपए। ठीक, बता दो। तो अगला क्वेश्चन की ओर नोट पढ़ते हैं भैया। अगले क्वेश्चन में लिखा है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा लासा 84 है, तथा लघुत्तम समानुपातक कितना है 84 है। इनमें से बड़ी संख्या क्या है, इनमें से बड़ी संख्या क्या है। देखो दो संख्या है बेटा, एक और ये दूसरी, कितना दिया गया 3:4, 3 और 4 कितना हो गया 12, 3 और इनका गुणा करना है, 3 और 4 गुणा करेंगे तो 12, 12 बराबर कितना दिया गया इसे 84, तो एक बराबर कितना हो गया 12 7 84, बस 7 का गुणा इधर का तो 7 चौको 28, और 7 गुणा यहाँ का तो 7 21। अब बताओ ये बड़ी है कि ये बड़ी है, ये वाली बड़ी है, तो बड़ी संख्या कितनी पूछा गया अपन को 28, आपके संख्या आ गई बड़ी संख्या। तो अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगली संख्या में लिखा है दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं तथा इनका गुणनफल, तथा इनका गुणनफल 2160 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है। ठीक है भाई, देखो दो संख्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या 3:5, इनका गुणनफल कितना हो गया अपने पास, एक काम करो ये 3 भी होगा, ये 5 भी होगा, 3 5 है 15 और p स्क्वायर गुणा में बातें क्या होती है बेटा जुड़ती हैं। और हमें गुणनफल यहाँ कितना दिया गया है 2160, 15 से कट रहे होंगे तो p स्क्वायर बराबर कितना होगा 15 एकम 15, कितना बचा 6, 15 चौको 60, 6 15 चौको 60, तो p बराबर यहाँ का रूट घात जाएगा, यहाँ रूट चला जाएगा। हमें पता है 144 किसका होता है बेटा वर्गमूल 12 होगा, किसका होता है प्यारे दोस्तों 12 होता है। क्या पूछा गया है सबसे छोटी, तो देखो छोटी तो ये हो ना, तो इसमें हम 12 गुणा कर देंगे तो 12 3 36, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक,
उतार लिया होगा आप लोगों ने। अगर बात समझ में आई तो आगे बढ़ सकते हैं क्या? देखो अगला प्रश्न देखो, ज्ञानी प्राणियों, दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में हैं। यदि इनका योगफल, यदि इनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर कितना है? तो इनका अंतर कितना है? अब देखो, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। ये कह रहे हैं 1:3 में है, वो इनका योग दिया गया है। इनका योग कर लो बेटा। इनका योग कितना हो गया? 1 और 3 कितना हो गया? 4। और 4 बराबर कितना होगा बेटा? 240। तो 1 बराबर 4 6 24। अब देखो इसमें क्या पूछा गया? अंतर। क्या पूछा गया? अंतर। तो 1 में बेटा, 1 में और 3 में कितने का अंतर दिया गया अपन को? 2। कितने दिया गया प्यारे दोस्तों? 2 का। बस 2 का गुणा कर दो 60 में। 60 दूनी 120। ठीक है। अगर बात समझ में आई हो तो आगे बढ़ेगा। देखो अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में लिखा है आपका, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय का अनुपात 11:10 है। 11:10 है। यदि प्रति वर्ष वह है, यदि प्रति वर्ष वह 9,000 रुपये की बचत करता है, की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय कितनी है? तो उसकी मासिक आय, तो उसकी मासिक आय कितनी है प्यारे दोस्तों? ठीक है बेटा। अब यहां हमें ध्यान देना, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ना, इसको अच्छी तरीके से अपन को समझना है। देखो बेटा, एक उसकी क्या लिया गया हमें? आय का और व्यय का। ठीक है। किस तरह से किया गया है? 11:10। जी बताओ बेटा, 11 रुपये आप कमाते हो और 10 रुपये खर्च कर देते हो, तो बचाते कितना हुआ भाई? 10 11 कमा रहे, 10 गंवा रहे, तो बचा कितने रहे? 1। कितने बचा रहा है? 1 बचा रहा है। अब यहां ध्यान दो, देखो अपन को वार्षिक बचत कितनी देगी अपन को? 9,000। वार्षिक मान एक वर्ष में, एक वर्ष में कितने माह होते हैं? 12 माह होते कि नहीं होते हैं? तो बस अपन इसमें 12 का भाग लगा देंगे। 12 का भाग लगाओगे, 12 × 5 = 22, 12 × 5 = 60, 22 × 72, 12 × 7 = 84, 12 × 7 = 84 और 12 × 5 = 60। एक बराबर कितना हो गया बेटा? 750। एक माह का, जे एक माह का आया आपका। ठीक है। अब हमें क्या पूछा गया है? हमें आय पूछा है, मासिक आय। तो हम 750 का गुणा कर देंगे। 0 11 का गुणा करो डायरेक्ट। 11 × 55, हासिल 5, 11 × 7 = 77, 77 × 5 कितने होते हैं? 7 और 5 = 12, यानी 82। कितने रुपए कमाएगा? अगर व्यय की बात होगी तो व्यय
भैया में कितना गुणा कर देना, 750 गुणा कर देना तो 7500 रुपया गुणा कर रहा है व्यक्ति, खर्च कर रहा है। कितना रुपए जब प्रति माह आया बेटा, समझे आपको? हाँ होता है। उतार लिया। अगर सभी दोस्तों को हमारा चैनल अच्छा लगा तो आपको लाइक शेयर जरूर करना है, ठीक है? और हम बहुत जल्दी अगले नेक्स्ट वीडियो 15 पार्ट 15 है ना आपको डालने वाले हैं। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो भैया लाइक शेयर जरूर करें।